क्या आपको पता है कि मच्छर आप पे सुसु करके चला गया है? ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है मच्छर आप पे सुसु करके गया है। और ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप मच्छर के बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए मच्छर के बारे में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ, बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। एंड आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे मच्छर आपका खून क्यों चूसता है। और तो और मच्छर हमारे सर के ऊपर ही क्यों मंडराता है। ये तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही मंडराना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, मैं इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ बताऊंगा। और आपको पता है विश्व में मच्छर दिवस भी मनाया जाता है? नहीं पता? तो वीडियो को देखते रहिए। और ये बात तो हैरान कर देने वाली है कि मादा मच्छर कितने अंडे देती है। आपको पता है? नहीं पता? तो वीडियो का एंड तक जरूर देख। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। सो है गाइस, मेरा नाम है हीरालाल पटेल एंड आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। चलिए मच्छरों का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मच्छरों के कॉमन से चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो है उनके पैर, दांत। मच्छर के 6 पैर और 47 दांत होते हैं। 47 दांत, ओ माय गॉड। आप समझ सकते हैं, रिसर्चर द्वारा ये बताया गया है कि मच्छर के 47 दांत होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अपने घर में मच्छर पकड़ के उसके दांतों को गिन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मच्छर हमारा खून क्यों चूसता है। ये तो आपको पता नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नर मच्छर बेचारे तो शाकाहारी होते हैं, जो हमारे खून चूसते हैं वो तो मादा मच्छर होती है। जी हाँ फ्रेंड, आपके जो खून चूसती है वो मादा मच्छर ही होती है। मादा मच्छर ही यहाँ पर खून को चूसती है। और वो क्यों चूसती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब तक मादा मच्छर यहाँ से खून नहीं लेती है तब तक वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत आवश्यक होता है किसी के शरीर में जाकर उसका खून को चूस लेना। तो इसीलिए मादा मच्छर जो होती है वो खून को चूसती है। आई होप कि समझ आया हो। और मच्छर एक बार अपने डंक से जो काटती हैं वो एक बार अपने डंक से 0.001 से 1 मिलीमीटर तक खून को चूसती है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। अगर हजारों मच्छर की कतार, अगर एक दिन में किसी इंसान को हजारों मच्छर यहाँ पे काट ली जाए तो समझ लेना उसका खून पूरा गायब भी हो जाएगा, फिर उसका डेथ हो जाएगा। अब सीधे डायरेक्ट आते हैं मेन टॉपिक पर कि मच्छर आप पे मूत के क्यों गया, मतलब कि आप पे सुसु करके क्यों गया। जहाँ पर आप पे भी सुसु किया है, मेरे पे भी सुसु किया है। और वो सुसु क्यों करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मच्छर कोई भी हमारे शरीर के कोई भी अंग पे आके वहाँ पे बैठ जाता है, उसके बाद उसे तो चाहिए होता है खून, लेकिन खून नहीं चाहिए होता है उसे, हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है। और आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्ट पाया जाता है। और उसी सोल्ट को निकालने के लिए वो सुसु करती है। और उसी सुसु में यूरिन के थ्रू वो जो सोल्ट होता है वो निकल जाता है और वो न्यूट्रिशन को चूस के चली जाती है। तो यही होता है उसका रीज़न कि मच्छर क्यों सुसु कर देती है। यानी कि आप समझ लेना कि आपको जब भी मच्छर ने काटा है तो आप पे वो सुसु करके चली गई। मादा मच्छर ही होती है जो आप पे सुसु करके जाती है। क्या आपको पता है कि खून चूसने वाली मच्छर आपके सर के ऊपर ही क्यों मंडराता है? जो फीमेल मच्छर ही होती हैं वही आपके सर के ऊपर ही मंडराती हैं। अब वो क्यों? मच्छर को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा लगता है। जिसके ऊपर मच्छर मंडराता रहता है वो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वो जो फीमेल मच्छर होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसके आसपास ही मंडराता रहता है। तो इसी तरह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है, इसीलिए वो वहाँ पर मंडराता रहता है या फिर मंडराती रहती है। और सिर पे मच्छर मंडराने का एक और कारण है, वो है जब आप कभी काम करके या फिर कहीं जिम विम से बाहर निकलते हैं तो आप पे जो पसीना होता है वो मच्छर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इंसान के शरीर से जो पसीना निकलता है वो मादा मच्छर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जो उसका गंध होता है उसी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो जो मादा मच्छर होती है वो सर के ऊपर मंडराती रहती है। तो अब बात करते हैं विश्व मच्छर दिवस के बारे में। तो ये आपको पता नहीं होगा कि कब मनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। आपको पता चल गया है, अब आप भी 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाना। अब मैं आपको बता दूँ ये विश्व मच्छर दिवस क्यों बनाया गया है। विश्व मच्छर दिवस को इसलिए बनाया गया है ताकि इसके प्रकोप से हम लोग बच सकें। आपको पता नहीं होगा कि इस साल 2020 में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा डेंगू मलेरिया यानी कि मच्छर के काटने वाली बीमारियों से ही उनका डेथ हो गया पूरे विश्व में। इस तरह से प्रकोप से बचने के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और आप भी 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस जरूर मनाना।
और जो हमारे शाकाहारी जो नर मच्छर बेचारे होते हैं वो सिर्फ 1 वीक से 2 वीक के बीच तक ही वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। और जो मादा मच्छर होती है 3 वीक से 4 वीक तक वो जीवित रहते हैं, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। और ये बात तो हैरान कर देने वाली है कि मादा मच्छर कितने अंडे देती है, आपको पता है? नहीं पता? तो मैं आपको बता दूं, जो मादा मच्छर होती है वो एक बार में 300 अंडे देती है। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं 300 अंडे कितना होता है। और वो अपने जीवन काल में करीब 500 से 600 अंडे देते हैं, यानी कि वो अपने जीवन चक्र में सिर्फ 2 बार ही अंडे देते हैं। अगर मच्छर की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो 300 यानी कि समझ सकते हैं इंसान से ज़्यादा तो मच्छर ही हो जाएंगे। इसीलिए उसके प्रकोप से बचने के लिए ही विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अब मेरा लास्ट निवेदन ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले भाइयों से निवेदन है कि वो मच्छर के पास न जाए, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले को ही मच्छर यहाँ पे सबसे ज़्यादा काटते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ओ ब्लड ग्रुप वाले को सबसे ज़्यादा मच्छर काटा जाता है। और मैं आपको अब एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, वो ये है कि अगर आपको मच्छर काटे तो आपको चुभन होती है, दर्द होता है, तो उसको आपको तुरंत हटाने के लिए, उस दर्द को तुरंत हटाने के लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है और उसको गर्म करके वहीं रख देना है। उसके बाद आप देखना कि वो जो आपका दर्द है वो काफ़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अब ये लास्ट है, ये भी आप सुन लीजिए। उसके बाद वीडियो को दबा के लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मच्छर कितना वजन उठा लेते हैं आपको पता होगा? नहीं पता? चलिए बताते हैं। तो सुनिए, मच्छर जब भी खून चूसती है तो उसका वजन मान लीजिए कि चलो 200 ग्राम है, 200 ग्राम भी नहीं होगा, माना कि 200 ग्राम होगा। 100 ग्राम खून पी सकती है, मतलब कि 3 गुना। इस तरह से उसका वजन को उठाने की में उतना शक्ति होता है और वो उड़ के भी चली जा सकती है, इतना खून पीने के बावजूद भी। चींटी जैसी वो भी है, चींटी अपने वजन से भी ज़्यादा वजन को लेके चला जाता है, उसी तरह वो भी अपने ज़्यादा वजन को लेके चली जाती है। मादा मच्छर ही होती है जो आपको खून को चूसते हैं, याद रखना। फ्रेंड, यह वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।